कभी आपने ध्यान से देखा है, जब कोई साधक भगवान का नाम जपता है तो उसके हाथ में एक माला होती है जिसे हम जप माला कहते हैं। इस माला में सामान्यतः 108 मनके होते हैं, लेकिन सवाल ये है, आखिर 108 ही क्यों, ना कम ना ज़्यादा। मित्रों, जप माला केवल गिनने का साधन नहीं है, ये तो आध्यात्मिक विज्ञान का एक गहरा प्रतीक है। सोचिए, जब भी हम जप करते हैं हमारा मन इधर उधर भटकता है, लेकिन माला के हर मनके को स्पर्श करके हम अपने मन को वापस उसी धुन में जोड़ लेते हैं। ये माला हमें याद दिलाती है कि एक एक जप हमें परमात्मा के और करीब ले जाता है। अब समझते हैं 108 मनकों का रहस्य। भारतीय परंपरा में 108 को पूर्णांक माना गया है। कहते हैं हमारे शरीर में 108 मुख्य नाड़ी तंत्र हैं। हिंदू धर्म के 108 उपनिषद हैं। सूर्य और पृथ्वी की दूरी, सूर्य और पृथ्वी का व्यास, इन सब का अनुपात भी 108 के आसपास बैठता है, यानी 108 ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। हमारे यहाँ देवी देवताओं के भी 108 नाम गाए जाते हैं। यही कारण है कि जब हम 108 बार जप करते हैं तो यह केवल संख्या नहीं रहती, बल्कि यह ब्रह्मांड से हमारी एकता का माध्यम बन जाती है। एक और बात, जप माला का आखिरी मनका, जिसे मेरू मनका कहा जाता है, उसे कभी पार नहीं किया जाता। जब जप पूरा हो जाता है तो इस माला को पलटकर फिर से उसी मेरू से शुरू करते हैं। इसका अर्थ है हमारा साधना चक्र निरंतर चलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है। कल्पना कीजिए, जब कोई साधक रोजाना 108 बार मंत्र जपता है तो उसके चारों ओर कैसी पवित्र ऊर्जा फैलती होगी। धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है और जीवन में एक दिव्य प्रकाश उतर आता है। जप माला हमें सिखाती है कि हर मन का, हर सांस, हर क्षण बस एक ही उद्देश्य के लिए है, ईश्वर से मिलन। तो अगली बार जब आप जप माला हाथ में लें तो याद रखें, यह 108 मनके सिर्फ धागे पर पिरोए हुए मोती नहीं हैं, बल्कि यह ब्रह्मांड का रहस्य, साधना की गहराई और आत्मा की यात्रा है।